बिले सर्पों के बिल बतः सदस्य उरुक्रमा अद्भुत कार्य करने वाले भगवान विक्रमान शौर्य ये जो सब न कभी नहीं शृण्वतः सुनते हैं कर्णपुटे कर्ण छिद्रों में न रस्य मनुष्य के लिए जिह्वा जीव असति व्यर्थ दादुरिका मेढक के इव सदस्य सुत हे सुत गोस्वामी न कभी नहीं च भी उपगायति तेजी से उच्चार करती है उरुगाय गाने योग्य गाथा गीत। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों का गान या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया है, उनके श्रवण रंध्रों में सर्पों के बील है। उनके श्रवण रंध्र मानो सर्पों के बील है और जीभ जो मेंढक की जीभ है। जीभ मानो मेंढक की जीभ है। अनुवाद तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उप अंगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान से संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों अशुद्ध या भौतिकवादी ही माना जाना चाहिए। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर है और सेवक जो भगवान के अंश है वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के माध्यम ने तथा तात्विक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है। क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु शिष्य में प्रवेश कराता है। जैसा कि कुछ कुप्रचारक करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है, जो गुरु तथा शिष्य के माध्यम विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को ग्रहण करे, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती है। यदि उसके कान भगवद गीता या भागवतम का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते तो वह निश्चित ही उनके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। अतः वह भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के संदेश का प्रचार उच्च स्वर में विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है।
बहुत से लोग दूसरे से कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत से लोग दूसरे से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातों करते हैं और उन्हें बातें करते हैं और लोगों उन्हें बिना समझे सुनते हैं। संसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथा सुनाने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर में बोले जिससे लोग सुन सके। मेढक उच्च स्वर में टरटाते हैं जिसके कारण वे सर्पों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खान जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेढक के समान टर्राने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रत्युक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती का अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती है जो कि स्त्रीयोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जानी चाहिए यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। रामचरण और चेतन का कहना फोन करनी है, फोन कर मोटर माटे बात થઈ गई। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानां सगण ललिता श्रीविशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। हृदय शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा हृदय परिवर्तन। हम लोगों को बोलते हैं कि हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब भागवतम में जो वर्णन आता है वो सुनेंगे कोई व्यक्ति तो लगेगा कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। हाँ, कल भी जो श्लोक था उसमें भी वर्णन आता है कुत्ते सुकर, मतलब कुत्ता और डुक्कर, ऊंट, गधे लोगों को बताया जा रहा है। हम किसी को बोलेंगे तो बोले आप साधुओं की ऐसी बात करते हैं। और आज भी बताया गया है असती स्त्री, वेश्या। तो ये सब भागवत में दिया गया है। हमने देखा 17, 18, 19 में श्लोक में हमने देखा कि जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं उनका जीवन पूरी तरह व्यर्थ है। और आज का जो श्लोक है 20, 21, 22, 23 और 24, इन श्लोकों में बताया गया किस तरह से व्यर्थ है उसकी सारी इंद्रियां, सब व्यर्थ है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, भगवान की बातें नहीं सुनते हैं, भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं, उनकी सारी इंद्रियां व्यर्थ है। ये सब श्लोकों में आएगा, एक एक इंद्रियों का वर्णन आएगा। इसमें 2 इंद्रियों का वर्णन किया गया है। क्या, कौन सी इंद्रिया का वर्णन किया गया है?
जिह्वा और कान, ये दो इंद्रियों का वर्णन किया गया है। हालांकि बहुत गुह्य श्लोक है और बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है कि संडे को टाइम नहीं मिलता है हमें। संडे को ज़्यादा भक्त सुनने के लिए आते हैं और समय बहुत कम मिलता है, 8:30 बजे बंद करना, क्योंकि प्रचार भी करना है, वो भी जरूरी है। और सोमवार से लेकर शनिवार तक समय रहता है, लेकिन भक्त नहीं रहते हैं। कल भी इतना अच्छा श्लोक था, राधेश प्रभु ने इतनी अच्छी तरह से समझाया, लेकिन कुछ 4 भक्त थे खाली। इतना अद्भुत श्लोक था कल का। तो कहने का तात्पर्य कि यहां पे बताया गया भगवान, मतलब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों तथा उपंगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त को भगवान की सेवा में 100% लग जाना चाहिए। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की सारी इंद्रियां भगवान के संबंध से शुद्ध हो चुकी है। यदि हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वो भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? हाँ, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि शुद्ध होते हैं हम लोग? तेषाम गंडकटम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते धन विनियुक्तो हो भजते माम धर्वता। वही व्यक्ति मुझे धर्वता से भजन न कर सकता है जिनको पूरे सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। तेषाम अंतगतम पापम, जिन मनुष्य के पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्म पूर्णता नष्ट हो चुका है, वो मोह तथा द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और संकल्प पूर्ण दृढ़ता से मेरी भक्ति कर सकता है। तो भगवान की सेवा किस तरह से कर सकते हैं हम? हमारी इंद्रियों में तो, कान में तो कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं हम सुनना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ बात चल रही तो हम उसको सुनना चाहते हैं, कहीं पे प्रजल्प हो रहा है वो सुनना चाहते हैं, कहीं पे कुछ भी बात होती तुरंत सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो कौवे के तीत के समान है और ये सब भर जाता है। यदि हम कान में भगवत गीता भागवतम नहीं डालेंगे तो पूरा ये सब घुस जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी यहां उदाहरण देते हैं मेढक का और मतलब सांप का। देखिए, बारिश की सीजन में खेत में चूहे होते हैं, ज्यादा चूहे होते हैं, और चूहे क्या करते हैं? बिल खोदते हैं, डर बनाते हैं ना। वो खोदते हैं और उसमें अनाज सब रख देते हैं और उसमें वो सोचता है कि मैं आराम से अंदर रहूंगा। लेकिन क्या होता है, वो जो बिल होता है उसमें क्या करते हैं? सांप घुस जाते हैं, वो सांप घुस जाते हैं और उसको आराम से खा जाते हैं। उसी तरह हम भी ये सोचते हैं कि हम ये घर बना दे, हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम भोग नहीं कर पाते उस घर का। हम इतने बड़ा बड़ा घर बनाते हैं और इनकम टैक्स वाले आते हैं, वेरा बिल आता है, ये सब भरने में चला जाता है हमारा जीवन, हम नहीं यूज कर पाते। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। मेढक जोर जोर से बूम मारता है बारिश की सीजन में, वो किसका आह्वान करता है? सांप को आह्वान करता है, खा जाएगा। इसी तरह प्रभुपाद कहते हैं जो व्यर्थ की बातें करेंगे हम लोग तो हमारा भी यही हालत होने वाला है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दृढ़ता से प्रचार करना, उच्च स्वर में प्रचार करना चाहिए। हमें प्रचार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो हमारी इंद्रियां जब तक शुद्ध नहीं होती है तब तक हम भक्ति में नहीं लग सकते, भक्तिमय सेवा में नहीं लग सकते। लेकिन ऋषि के ना ऋषिकेश, इंद्रिया किसकी है? भगवान की है। अभी भगवान की इंद्रिया है, हमारी जितनी भी इंद्रिया भगवान की इंद्रिया है, तो हम भगवान की सेवा में लगेंगे तभी हम पूर्ण हो पाएंगे ना, अन्यथा कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं जिसकी इंद्रिया है उसी की सुनेंगी ना। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। तो कहने का तात्पर्य कि जिसकी इंद्रिया है, भगवान इंद्रियों के मालिक है, ऋषिकेश इंद्रियों के मालिक, उन्हीं की सेवा में जब इंद्रियों को लगाएंगे तभी इंद्रियां शुद्ध हो पाएगी, अन्यथा शुद्ध नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। उनका उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज, किस तरह उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हमारी इंद्रियां क्या मांगती है?
विषय मांगती है, हमारी सारी इंद्रियां विषय मांगती है। हम प्रयास करते हैं, भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन करते हैं, कहते हैं यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाति हरन्ति प्रवशम मना। क्या कहते हैं? यततो, हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी व्यक्ति पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है और उसको वश में करने का प्रयत्न, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब यहां किसकी बात हो रही है पता है? जो भक्ति में लगा है, जो साधना करता है, उनके बारे में बताया गया है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में? अनेक विद्वान तथा ऋषि तथा दार्शनिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो भक्त लोग जो इंद्रियों को वश में करने का जो प्रयत्न करते हैं, उनके लिए बताया गया है यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रवशम मनः। एक इंद्रिया के विषय चला गया तो वो अपने हर लेती है। कहीं पे हम जाते हैं तो खाने का चाइनीज बनता है, सुगंध, हाँ खा ले खा ले खा ले। हाँ, कोई विषय वस्तु देख लेते हैं तो पाने की इच्छा हो जाती है। कोई गाना सुन लेते हैं, भले ही हम हरे कृष्ण महामंत्र की जप की 16 माला कर ली है, फिर वो गाना सुनते वो गाना याद रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र याद नहीं आता है। हरन्ति प्रवशम मनः, इंद्रिया द्वारा हर ली जाती है। तो भगवान कहते हैं इसके अगले श्लोक में, तानि सर्वाणि सम्मन्य युक्त आसीत् मत् पर वशो ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है, वह मनुष्य स्थित बुद्धि कहलाता है। इसलिए क्या करना है? हम हरे कृष्ण महामंत्र में हम भगवान की सेवा मांगते हैं, तो मांगने के बाद हमें सेवा करनी भी चाहिए। क्या लिखते हैं कि जो इंद्रिय को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमी करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित करता है। हम सब अपनी चेतना को भगवान में स्थित करना चाहते हैं, तो हम भगवान से मांगते हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आप मुझे सेवा में लगाइए। तो सेवा में लगाइए, तो जब सेवा मिलती है तो हमें सेवा में लगना चाहिए फिजिकली, तो ही इंद्रिया वश हो जाएगी। नहीं तो इंद्रिया सारी इंद्रिया हमें मारने को दौड़ेगी। जैसे वो उदाहरण आता है ना, ये रथ का उदाहरण आता है ना, ये इंद्रिया घोड़े हैं, एक घोड़ा इधर भागता है, एक घोड़ा इधर भागता है, एक घोड़ा इधर भागता है। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और बैठा हुआ कौन है? हम, आत्मा। अभी परेशानी कब होगी? एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा इधर जाएगा, तो परेशानी कितनी होगी? किसको परेशान होगी? जो पीछे बैठा है उसके ना। ड्राइवर ने दारू पिया है और ड्राइवर इधर उधर गाड़ी चलाएगा तो किसको परेशानी होगी? राधे श्याम प्रभु, आप रिक्शा चलाते हैं, पीछे बैठा है, अभी आप टेढ़ा मेढ़ा चढ़ाए खड़े हो, तो किसको परेशानी होगी? पैसेंजर को ना। तो हम कहाँ बैठे हैं? आत्मा की जगह बैठे हैं, रथ में बैठे हैं। तो एक इंद्रिय इधर जाएगी, एक इंद्रिय इधर जाएगी, तो क्या होगा? सारी इंद्रिय, सारे घोड़े एक समान चलेंगे, तभी पैसेंजर सुखी होगा ना, जो बैठा हुआ। तो हम जो आत्मा है, हम शरीर में बैठे हुए हैं, यदि हमारी इंद्रिय सही मार्ग में जाएगी तो भी हम सुखी हो पाएंगे ना, अन्यथा कैसे सुखी होंगे? तो हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर ये जो चित्र है ना, वो पूरी भगवत गीता का सार है। पूरी भगवत गीता का सार इस चित्र में दिया गया हुआ है। ये जो घोड़े हैं सब इंद्रियों के समान हैं, लेकिन इंद्रियों को किससे कंट्रोल करते हैं? लगाम से। मन लगाम है। लगाम बुद्धि में किसको बिठाया है? भगवान को बिठाया है। लगाम किसने पकड़ी है? तो हमारी जो बुद्धि है किस पे लगानी चाहिए? बुद्धि के स्थान पे भगवान को बिठाया है, तो किस पे लगानी चाहिए? भगवान को बिठा देना चाहिए हमारी बुद्धि में, तो हम आराम से ये भव सागर को तर पाएंगे। ये पूरी भगवत गीता का सार दिया हुआ है। तो हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए तभी। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया,
इस प्रकार यह गुरु शिष्य के माध्यम से ज्ञान तथा तात्विक ज्ञान पूर्ण विनिमय हुआ है। और बहुत सुंदर एक लिखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत का आवेश नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरु शिष्य में प्रवेश करवाता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि दीक्षा हो जाए सब ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दीक्षा मिलने के बाद गुरु के जो आदेश है उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, उसी आदेश पे चलेंगे, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तभी ज्ञान प्रकाश होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येह कथयता, भूल गया मैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें दीक्षा मिली तो गुरु ने सीधा अंदर डाल दिया। कुछ प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खता दावा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है। वैदिक ज्ञान तर्क से नहीं जाना जा सकता। कैसे जाना जा सकता है? जैसे गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों तथा आदान प्रदान तभी संभव है जब विनीत भाव से सच्चाई से ग्रहण किया जाए। हम गुरु के पास जाएंगे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हमें गुरु के पास विनम्र भाव से जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी वो तत्वदर्शी हमें उपदेश देगा। ऐसे उपदेश नहीं देते हैं। कई बार हम लोग दीक्षा ले लेते हैं और कहते हैं हम दीक्षित है इसलिए हम सारा ज्ञान हमारे में आ जाएगा। कई दीक्षित भक्त है जो कई साल से दीक्षा लिए हुए वहीं के वहीं हैं, क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते। अभी एक फैशन हो चुका है कि दीक्षा ले लो और कुछ समय के बाद ब्राह्मण दीक्षा ले लो। ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, फिर भी ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं। ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, ब्राह्मण का कार्य करने वाला होना चाहिए। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक कंडीशन, उनका नहीं, प्रभुपाद का कंडीशन है कि यदि कोई शूद्र है, मतलब नौकरी करता है, तो उसके ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं होना चाहिए। वो किसी की सेवा करे। कल के ही श्लोक में ये आया था कि नौकरी करने वाला घर घर जाके कुत्ते की तरह भीख मांगता है कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझे नौकरी दीजिए। तो भीख मांगने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण भीख नहीं मांगता, वो दान ग्रहण करता है, भिक्षा मांगता है, लेकिन भीख नहीं मांगता। यदि हम किसी के अंडर में रहेंगे तो हम उसकी हर बात माननी पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण किसी के अंडर में नहीं होता है, इसीलिए वो सबको उपदेश देता है। बात समझ में आ रही है? ब्राह्मण किसी के पास मांगता नहीं, जो उसे मिला उसे संतुष्ट है। सम दम तप शौचम शांतिम आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आसिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ब्राह्मण के कार्य है ये। क्षमा करना, दम इंद्रियों को दमन करना, तप तपश्चर्या करना, तप शौच शुद्ध होना, आर्जव अर्जन करना। तो ये सब ब्राह्मण के कार्य है। इसीलिए खाली दिखाने के लिए हमें ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, हमारे में ये गुण होने चाहिए ब्राह्मण के, तभी। इसीलिए कई बार लोग आते हैं और बोलते हैं कि कुछ महाराज ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते हैं। नहीं देंगे क्योंकि हमारे में ये गुण नहीं है। यदि हमारे में वो गुण होंगे तभी हम ब्राह्मण कहलाने के लायक हैं, तभी हम ब्राह्मण बन सकते, तभी ब्राह्मण इनिशिएशन मिल सकता है। इसीलिए जो फुल टाइम है उनके लिए ब्राह्मण इनिशिएशन है। बाकी हरि नाम से भी भगवत धाम जाया जा सकता है। कई बार कई भक्त आते हैं और महाराज को कहते हैं कि इतने साल हो गए हमें ब्राह्मण दीक्षा दीजिए। तो महाराज पूछते हैं कि आप अभी जॉब पे जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो आप कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं? ये योग्यता होनी चाहिए, संपूर्ण कृष्ण में शरण में होना चाहिए, तभी ब्राह्मण इनिशिएशन हो सकता है। लेकिन आजकल फैशन हो गया है कि 2 साल 3 साल हुआ तो ब्राह्मण इनिशिएशन हो जाता है, लेकिन वो कहीं चला जाता है। हाल मैंने तो अभी एक भक्त को देखा, वो विदेश चला गया और गर्व से कहता कि आज से मैं अमेरिकन नागरिक हूं। हालांकि
शास्त्र कहते हैं कि भारत भूमि ते हेल जन्म मनुष्य यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। लेकिन आजकल लोग विदेश में वीजा मिलने से, विदेश का सिटीजन मिलने से अपने आप को गर्व अनुभव करते हैं। हालांकि भारत का जन्म बहुत भाग्यशाली को मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो ये सब चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य, असती स्त्री, इसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है। असती स्त्री कि जिसकी सेवा, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम के उच्चारण, भगवान की कथा के उच्चारण में नहीं कर रही है, वो असती स्त्री है। असती स्त्री मतलब वेश्या। हम सब स्त्री हैं। हम बोलते हैं हम पुरुष है, पुरुष मात्र एक है, भगवान कृष्ण। हम सारे स्त्री हैं। कल था ना व्रत सावित्री पूनम, लेकिन हम सब असत है, वेश्या है, क्योंकि हम भगवान का गुणगान ज्यादा नहीं करते। यहां पे प्रभुपाद लिखते, मैं नहीं बोल रहा हूं, कितना स्पष्ट प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान के गुणगान नहीं करता है वो वेश्या है। इसीलिए हमें जोर से प्रचार करना चाहिए। समय हो रहा है तो हमें जोर से प्रचार करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी एक लेटर में लिख रहे हैं कि भक्त दयावश प्रचार करता है। एक वैष्णव जब सरकार में कुअवस्था को देखता है तो वह अपने हृदय में महान करुणा का अनुभव करता है और हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करने का प्रयत्न करता है और परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है। भागवतम 6 छठे स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक में ये श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। और आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, भक्त दयावश प्रचार करता है। वैष्णव जब भक्तों को बद्ध आत्माओं पर सामान्य अत्यंत दयालु होते हैं। भक्त बिना बुलाए लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए भगवान का कृष्ण का दास रूप में जीवों की परिस्थिति को जागृत करने के लिए घर घर जाता है। उनकी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान जताकर अज्ञान से, अंधकार से बाहर निकालने के लिए उसका उद्धार करने के द्वारा द्वार द्वार जाता है। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को लाते हैं भगवान की सेवा में, कोई सामान्य जीव नहीं है। और ऐसे भक्त सामान्य लोगों कृष्ण भावना का वितरण करने के लिए भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त है। तो हमें समझना चाहिए कि कोई भक्त जैसे प्रचार करता है तो हमें समझने को उसको भगवान की शक्ति मिली है, तभी वो इतना प्रचार कर पा रहा है। अभी बहुत सुंदर अवसर है हमारे पास, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान क्यों बाहर आते हैं? भगवान क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि पूरी मंदिर में मतलब सो कॉल हिंदू के सिवा किसी को एंट्री नहीं देते, इसलिए जो हिंदू नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ इतना प्रिय थे कि प्रभुपाद जब छोटे तब भी रथ यात्रा निकालते थे। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद प्रचार करने के लिए विदेश गए तो भगवान जगन्नाथ भी विदेश चले गए। पता है, भगवान प्रभुपाद के साथ में भगवान चले गए उसके पास और रथ यात्रा शुरू कर दी। और आज पूरे विश्व में रथ यात्रा निकलती है एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा से, एक शुद्ध भक्त की इच्छा से। प्रभुपाद जी विदेश में गए, 1 साल तक प्रचार किया। तो उनकी एक शिष्या मालती माता जी एक स्टोर फ्रंट से एक गुड़िया लेके आई। उनको पता नहीं था कि ये कौन है और लाके श्रील प्रभुपाद जी के मेज पे रख दी। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये जगन्नाथ है। उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और कहा कि ऐसे उनकी सेवा 2 और विग्रहों के साथ होती है, अब उनको भी लेके आइए। तो इतने 3 इंच के भगवान जगन्नाथ थे। उसको बलभद्र सुभद्रा जी को मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु लेके आए वापिस। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको थोड़ा बड़ा कोई आकार दे सकता है, तो श्याम सुंदर प्रभु उसको बनाते हैं और बड़े विग्रह बनाते हैं। और बड़े विग्रह बनाने के बाद श्रील प्रभुपाद उनका इंस्टॉलेशन करते हैं और कहते हैं कि इनकी रथ यात्रा भी निकालनी चाहिए। और भव्य रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में निकाली गई पहली बार।
तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ का यश फैला हुआ है। कोई नहीं जानता था भगवान जगन्नाथ को, पुरी में कुछ भक्त जानते थे। इवन इस्कॉन में आने से पहले मैं भी नहीं जानता था। हम सोचते थे कि वो पुरी में है, वो कोई उड़ीसा वाले भक्तों के लिए भगवान है, हम ये समझते थे। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान जगन्नाथ दयावश भगवान लोगों को उद्धार करने, जो मंडी में नहीं आते उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। और यदि वही कार्य हम करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भगवान जगन्नाथ वही कार्य करने के लिए आते हैं, लोगों का उद्धार के लिए आते हैं, और हम उसी कार्य में भगवान को मदद करेंगे तो भगवान तुरंत देखेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आंख बहुत बड़ी है, सब कुछ देखते कौन क्या कर रहा है, कौन सा भक्त किस खुने में प्रचार कर रहा है, भगवान जगन्नाथ देख लेते हैं। यदि हमारे घर में शादी का माहौल है और कोई आके हमें मदद करता है तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं ना। हमारे घर में कोई आता है, जैसे अभी मेरे घर में प्रोग्राम था तो मथुरा प्रभु आए और सब सेवा संभाल ली, तो हम कितना आनंद होता कि ये मथुरा प्रभु ने कर दिया, ये सब भक्तों को इनविटेशन दिया, सबको परोसा, ये सब, तो कितना आनंद लगता है ना उस व्यक्ति के लिए कि भाई उन्होंने उनके घर में आके सेवा की। तो उसी तरह भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा में निकलते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, और हम ये प्रभुपाद के पुस्तक उनको देंगे जो अज्ञान से उनको बाहर निकालेंगे, तो भगवान जगन्नाथ कितने प्रसन्न होंगे। इसीलिए रथ यात्रा महोत्सव में हमें सबसे ज्यादा पुस्तकों वितरण करने का मौका मिलता है, क्योंकि उस दिन भगवान स्वयं होते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। तो जी उस दिन ज्यादा प्रचार कर, पूरे साल करना चाहिए, लेकिन विशेष ये अभी 15 दिन हमारे पास है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि भगवान अखिल ब्रह्मांड के मालिक जगन्नाथ यहाँ आए हुए हैं, आप उनके दर्शन के लिए आइए। और भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न होंगे और सामने वाले को कृपा देंगे और वो तुरंत ले लेगा। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा है बोलना, क्योंकि हमें प्रचार के लिए ही जाना है, भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए जाना है। इसीलिए मैं एक कथा को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, उसके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने अद्भुत तात्पर्य लिखे हैं। यदि आप क्रमशः रोज भागवत क्लास में आएंगे तो आपको एक एक श्लोक का महात्मा पता चलेगा। हम पढ़ते हैं लेकिन इतना नहीं समझ पाते, लेकिन जब कोई दूसरे भक्त हमें समझाते हैं तो हमें तुरंत ये ज्ञान हो जाता है। तो हो सके तो रोज भागवत क्लास में प्रयास करिए। बहुत सुंदर तात्पर्य, एक एक अंग का वर्णन किया गया। कल का श्लोक भी बहुत अद्भुत श्लोक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की